चमन लाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उनका राजन नाम का एक लड़का था। वह गांव से लगभग 400 किलोमीटर दूर शहर में रहता था। चमन लाल ने अपने बेटे के को लगभग 7 सालों से नहीं देखा था। एक सुबह उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने वाली बस पकड़ ली। अगले दिन वह शहर पहुंच गया। उसके पास उसके बेटे का वह पता था जो उसने 1 साल पहले चिट्ठी में लिखा था। वह उस पते पर पहुंच गया। वहां उसको उसका बेटा राजन नहीं मिला। उस घर में कोई और रहता था, पर उसको राजन के वर्तमान पते के बारे में मालूम नहीं था। चमन लाल निराश होकर के वापस जाने ही वाला था कि एक पड़ोसी ने उनसे कहा, क्या आप राजन से मिलना चाहते हैं? चमन लाल ने हाथ जोड़कर उसको कहा, जी हाँ, वह मेरा बेटा है। मैं उससे कई वर्षों के बाद मिलने आया हूँ। उस पड़ोसी ने चमन लाल को राजन का नया पता बता दिया। चमन लाल ने उनको धन्यवाद दिया और एक ऑटो रिक्शा लेकर के उस नए पते की तरफ चल दिए। वह चमन लाल के बेटे के दफ्तर का पता था। कुछ देर बाद वह दफ्तर में खड़े रहे और वहाँ बाहर के काउंटर पर उन्होंने राजन के बारे में पूछा। वहाँ बैठे व्यक्ति ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप राजन साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? चमन लाल ने कहा, जी, वह मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने एक फ़ोन घुमाया और राजन को उसके पिताजी की आने की जानकारी दी। राजन तो बहुत हैरान हुआ, पर उसने कहा, उनको जल्दी से मेरे दफ्तर में लेके आओ। अपने बेटे को उसके दफ्तर में देखकर चमन लाल की आंखों में आंसू आ गए। राजन भी खुश था, पर उसको कुछ ग्लानि महसूस हो रही थी। बाप बेटे में कुछ देर वार्तालाप हुआ और दोनों ने एक दूसरे के हालचाल के बारे में जाना। चमन लाल ने राजन से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है। क्या तुम अपनी माँ से मिलना नहीं चाहोगे? क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ गांव चल सकते हो? तो राजन कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यह मेरी नई नौकरी है और यहाँ मुझे प्रगति करने का बहुत अच्छा मौका है। अभी तो मुझे यहाँ दिन रात काम करना है, मैं अभी नहीं जा सकता। चमन लाल बहुत निराश हुए, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, काम बहुत ज़रूरी है, हम तो कभी भी मिल लेंगे। जब तुमको समय मिल जाए आ जाना। वह कुर्सी से उठकर दफ्तर से बाहर जाने लगे। राजन ने कहा, पिताजी, कुछ दिन तो मेरे पास रहिए, मैं इतवार को आपको शहर घुमा दूंगा। चमन लाल ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अकेली है, मुझे आज शाम ही वापस जाना होगा। राजन अपने पिता को दफ्तर से बाहर जाते हुए देखता रह गया। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन राजन सोचने लगा कि उसके पिता इतने वर्षों के बाद उसको मिलने क्यों आए थे। उसको ग्लानि होने लगी कि उसने इतने वर्षों तक अपने पिता माता की कोई सुध भी नहीं ली। अगली सुबह उसने गांव जाने का निर्णय किया। अब उसके पास अपनी कार भी थी। वह सुबह सुबह ही घर से निकल गया, क्योंकि उस दिन शनिवार था और शनिवार और रविवार उसकी छुट्टी होती थी। वह इतवार शाम को वापस शहर आ जाना चाहता था। उसने कार अपने घर के सामने रोकी। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस घर में तो कोई और लोग रह रहे थे। राजन उसी घर में पला और बढ़ा हुआ था। उसने उन लोगों से चमन लाल के बारे में पूछा। एक गांव वाले ने कहा, तुम्हारे माता पिता खेतों के पास वाले पुराने घर में रहते हैं, वह तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। राजन ने अपनी कार उधर ही वहीं छोड़ दी और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। राजन ने देखा उसके माता पिता पुराने खेतों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। उसके पिता झोपड़ी के बाहर एक खटिया पर लेटे घाम ताप रहे थे। राजन को देखकर वह तुरंत खटिया से उठ खड़े हुए
राजन ने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनको अपनी बाहों में भर लिया। पिता पुत्र दोनों की आंखों से आंसू झड़ने लगे। उनकी माँ भी बाहर आकर राजन को गले से लगा लिया। राजन शर्म से मरा जा रहा था। उसने बहुत साहस करके कहा, पिताजी यह सब कैसे हुआ? हमारा वह गांव वाला घर और हमारे खेत। चमनलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब तुम कॉलेज में पढ़ने गए थे शहर, तब मैंने बहुत सारे ऋण ले लिए थे। तुमको हर महीने पैसे भेजने होते थे और मैं ब्याज भी नहीं दे सकता था। रकम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई थी। 4 साल बाद जब तुमने मोटरसाइकिल मांगी, मेरे ऊपर पहले से ही ऋण था। मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी ताकि तुमको पैसे भेज दें। अब 7 साल हो गए तो ना मैं ब्याज दे सका हूँ और ना ही मूल ही, और रकम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी है, वही काम आ गई। पिताजी, माँ, अब आप सब लोग हमारे साथ शहर में रहेंगे। मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं यह घर ज़मीन सब छुड़वा लूँगा। बस आप तैयार हो जाइए। मैं आज ही पैसे मंगवा लेता हूँ, आप पैसे देकर हमारा घर और ज़मीन छुड़वा लो। चमनलाल और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगे। माता पिता ने आगे बढ़कर अपने लाल को सीने से लगा लिया। राजन ने कहा, गलती मेरी ही थी। मैंने सोचा कि आपके पास खेत थे, फसलों से काफ़ी पैसा आता होगा, पर मैं भूल गया था कि सारा पैसा तो आप मुझको ही भेज देते थे। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। राजन ने झुककर अपने पिता के और माँ के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। कुछ ही घंटों बाद उसके माता पिता अपनी उसकी कार में शान से बैठे शहर जाने के लिए तैयार थे। सभी गांव वाले चमनलाल को बधाइयाँ दे रहे थे। राजन की माँ की आंखों में एक गर्व भरी चमक थी। मित्रों, जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।